कोटा सिस्टम की लड़ाई, छात्रों का प्रदर्शन और आर्मी का रोल। जिसके पिता ने बनाया आज़ाद मुल्क, 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली हसीना को क्यों देना पड़ गया इस्तीफा। आखिर हसीना पर बांग्लादेश छोड़कर भागने की नौबत कैसे आई। हम आपको इस वीडियो में शेख हसीना के सत्ता के शिखर तक पहुंचने से लेकर तख्ता पलट से पतन की कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, आज बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। 5 अगस्त को स्थिति यह हो गई कि प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस आए और सेना व पुलिस ने कोई विरोध नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी बहन के साथ अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी है। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुगीपाड़ा में बीता। यही उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद कुछ समय तक सेगुन बगीचा में भी रही। फिर उसका परिवार बांग्लादेश की राजधानी शिफ्ट हो गया। शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वह हिडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जागी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभालने का फैसला किया। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय रही हैं। शेख हसीना की ज़िंदगी में साल 1975 में भूचाल तब आया जब बांग्लादेश की सेना ने बगावत कर दी और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियाँ और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से बच गई। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ समय तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वह अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गई और करीब 6 साल यहाँ रही। हसीना साल 1981 में बांग्लादेश लौटी। जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुनी गई। साल 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बहुमत नहीं मिला। उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। साल 1996 में फिर चुनाव हुए। इस बार शेख हसीना की पार्टी भरी भरकम से सत्ता में आई। शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 से फिर सत्ता में लौटी और अब तक लगातार प्रधानमंत्री थी। दरअसल बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में संसदीय चुनाव हुए। इन चुनाव में विपक्ष ने जबरदस्त धांधली का आरोप लगाया। बांग्लादेश की विपक्ष पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी ने इस चुनाव का बायकॉट भी कर दिया। इन दोनों पार्टियों के साथ साथ 15 राजनीतिक पार्टियों ने भी चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इस चुनाव में महज 40% वोट ही हुए, जबकि 2018 के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट पड़े थे। विपक्ष से बायकॉट के कारण शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल किया। अवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती। हाल ही में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल शुरू हो गया था। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में जबरदस्त आरक्षण था। सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों के लिए 30%, जंग से प्रभावित हुई महिलाओं के लिए 10%, अलग अलग जिलों के लिए 40% आरक्षण था। बाकी 20% मेरिट वालों के लिए था। हालांकि इस कोटा सिस्टम के समय समय पर बदलाव होता रहा, लेकिन फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों को मिलने वाला आरक्षण जस का तस रहा। 2018 में हसीना सरकार ने इस पूरे कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था। इसी साल जून में हाईकोर्ट ने हसीना सरकार के उस फैसले को गलत ठहरा दिया और आरक्षण फिर से लागू करने का आदेश दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार से कोटा सिस्टम में सुधार करने की मांग की। छात्रों का दावा था कि कोटा सिस्टम का फायदा हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को मिल रहा है। छात्रों ने शेख हसीना पर फेवरिटिज्म का आरोप लगाया। जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की तो छात्र उग्र हो गए और हिंसा भड़क उठी। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों के बीच 16 जुलाई को हिंसा तब भड़क उठी जब राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थकों के बीच झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हसीना सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेशी टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच 21 जुलाई को कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों के लिए 5% तक कोटा फिक्स कर दिया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। पिछले हफ्ते छात्रों ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हिंसा बढ़ाने के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की। इसके साथ इंटरनेट बहाली, स्कूल कॉलेज फिर से खोलने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग भी की थी। शेख हसीना की माफ़ी की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन उनके इस्तीफे की मांग पर आ गया। 4 अगस्त को छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान जगह जगह हिंसा हुई। इस हिंसा में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने पुलिस हटाकर सेना को तैनात कर दिया। इसी बीच सेना ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम मुइया ने सरकार से सेना को वापस बुलाने को कहा। वहीं मौजूदा आर्मी चीफ वक्कार उज़्ज़मान ने कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए 6 अगस्त को छात्रों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च निकालने की बात कही थी।
प्रदर्शनकारियों ने इस लॉन्ग मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने को कहा था। बताया जा रहा है कि इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सेना ने भी इसे नहीं रोका। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के ढाका तब कुछ करने से पहले ही शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर को भी आग लगा दी। फिलहाल शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में है और यहाँ से लंदन जा सकती हैं। वहीं बांग्लादेश में अब कुछ दिन तक अंतरिम सरकार चलेगी। आपको शेख हसीना के शिखर से पहुंचने से लेकर सत्ता के पतन की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवाणी एक्सप्रेस।